This is video number 6.3 ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स। दो वीडियो हमने पहले इससे पढ़ी हैं, ये तीसरा वीडियो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स पे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम, जो आगे जाके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़बरदस्त काम आने वाली हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं आपको बताता हूँ। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि कंडक्टर के अंदर, बिल्कुल अंदर नहीं, आई मीन टू से सरफेस से नीचे जाके आपको उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज़ीरो। अब हम पता लगाना चाहते हैं कि सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, वो पता लगाने के लिए उसी पे वीडियो है, छोटी सी डेरिवेशन है। डेरिवेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसका मतलब जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो आपको समझ आना चाहिए, और दूसरा वो वैल्यू जो आएगी वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि एक आपका कोई रैंडम कंडक्टर है, फाइन। इस कंडक्टर पे हमें क्या मालूम है कि जो भी चार्ज हम इसको देते हैं उसके कारण जो इस पे चार्ज डेवलप होता है वो कहाँ पे डेवलप होता है, मुझे बताओ। वो बाहर डेवलप होता है, इधर। मैं येलो मार्क्स के साथ दिखाता हूँ कि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज किया। ठीक है, ये पूरे सरफेस के ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, फाइन। सरफेस के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा कहाँ ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर किन का कम होता है, जो कोने निकले हुए हैं ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। समझ आई बात? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। जहाँ जहाँ ये कोने निकले हुए हैं वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी हाई होती है, फाइन। ये सब कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियोस में सीखे हैं। अब जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हमें मालूम है कि अगर हम बात करें इसके जस्ट अंदर, यहाँ और पास कर लो चाहे, सरफेस से जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो। सरफेस के जस्ट बाहर कितना होगा, ये बात करने वाले हैं। जस्ट बाहर, समझ आई बात? सरफेस के जस्ट बाहर कितना होगा, मतलब ये अगर मैं ऐसा सरफेस मानूं तो इसके जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, जस्ट बाहर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने आपको वैल्यू पहले ही बता दी डेरिवेशन से, लेकिन आप याद रखो, मैंने बोला ना आपको, मैं अगर इतनी बात भी बोलता तब भी चल जाता, लेकिन स्टिल मैं आपको इसकी डेरिवेशन करके दूंगा कि ये कहाँ से आई वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है यार, कि आप सरफेस के बिल्कुल, जैसे ही सरफेस की बात करें, इसके जस्ट अंदर हो तो इतना, एकदम बाहर निकलते हो तो एकदम इतना हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू डिफरेंट है हर जगह, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा हर जगह। सिग्मा की वैल्यू मतलब क्या, चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाईएस्ट होना भी चाहिए। कॉन्सेप्ट कह रहा है चार्ज के कारण होता है, चार्ज जब ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी जब ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़्यादा होना ही है। तो मैं क्या बात करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ में, बुक्स ने लिखा है ये कि ये जो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे बाहर कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आके कितना हो गया, ज़ीरो। ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है फ्रॉम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू ज़ीरो इन 4 to 5 एटॉमिक लेयर्स। अब बताओ, 4 to 5 एटॉमिक लेयर्स मतलब कितना हुआ वो, आपको क्या बताऊं। 4 to 5 एटॉमिक लेयर्स मतलब एटम के साइज की 4 लेयर्स, एटम के साइज की 4 लेयर्स, जो कि एमस्ट्रॉन्ग में होंगी 10⁻⁻10 में कुछ आंसर है, जो नेकेड आई में और रियल वर्ल्ड में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। समझ आई बात? तो ये लिखी हुई है बात, मैंने जो अभी बोली ये लिखी हुई है, आगे मैंने उसको वो आपको बताऊंगा जहां मैंने लिखी है।
फिर हम इसको चलते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं। ये बेसिक थ्योरी मैंने आपको इसकी बता दी, और ये जो मैंने अभी बताया इस पेज के ऊपर जो बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है क्या, कि अंदर जस्ट करे तो ज़ीरो, जस्ट बाहर करे तो ये। और फिर मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू इधर से इधर जंप मार के ज़ीरो नहीं आती, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ग्रेजुअली मतलब अगर मान लो इसकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करूँ, ये आंसर आता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जस्ट बाहर कितना आया, 5 न्यूटन पर कूलम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और जस्ट अंदर कितना है, ज़ीरो। तो 5 से ज़ीरो जंप मार के नहीं हो रहा, 5 से एकदम ज़ीरो, 5 के बाद 4 3 2 1 ज़ीरो होगा। लेकिन कितनी देर में ये ख़त्म होगा, कितने डिस्टेंस में ख़त्म होता है, 4 to 5 एटॉमिक लेयर्स में। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखो, ये है इसकी डेरिवेशन के लिए डायग्राम। ये आपका कंडक्टर है, देख लो पहले कंडक्टर को। ये आपका कंडक्टर लिया है मैंने, एक सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है जिसमें एक गॉसियन सिलेंडर मैंने बनाया है। देखा, मैंने नहीं बनाया, पहले डायग्राम में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक गॉसियन सिलेंडर है, ये वाला। देखो मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ। ये गॉसियन सिलेंडर है, ये वाला। ये आधा अंदर आधा बाहर। क्यों लिया आपने इतना छोटा, पहले ही बात ये, इतना छोटा गॉसियन सिलेंडर क्यों लिया मैं बताता हूँ। चार्ज डेंसिटी टोटल सिग्मा की वैल्यू हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं है, बताओ। हर जगह डिफरेंट है। अगर मैं बिल्कुल छोटा सा एरिया लूँ, ये तो मैंने बहुत बड़ा लिया है, अगर बिल्कुल छोटा सा एरिया लूँ तो मैं मान सकता हूँ कि उतने एरिया में चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, देख रहे हो आप। तो चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होती जाती है अगर इरेगुलर शेप है आपकी किसकी, अगर इरेगुलर शेप है आपके आपके सॉलिड की। अगर स्फीयर है फिर तो हर जगह सेम है चार्ज डेंसिटी, लेकिन अगर इरेगुलर शेप है, कॉर्नर्स हैं उसके अंदर, जैसे ये है, जैसे ये दिखाई मैंने आपको शेप, वैसी शेप है, तो चार्ज डेंसिटी तो हर जगह डिफरेंट होगी। इसलिए फिर हम वो dx वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ इसने dx की जगह क्या लिख दिया हुआ है, डेल एस। डेल एस जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा मैंने एरिया लिया है, बहुत छोटे एरिया का मैंने ये सिलेंडर लिया है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया देख, मैं डार्क कर देता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, कितना है, डेल एस। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि ये तो कंडक्टर के अंदर है भाई, इसमें ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू द, पढ़ा हमने इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकली तो इस एरिया वेक्टर के साथ, इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना आया, ज़ीरो। इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना आया, ज़ीरो। इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना आया, 180। लेकिन इधर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इधर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इसको लेना ही नहीं मैंने। इस एरिया वेक्टर के साथ कर्व्ड सरफेस वाले के साथ कितना आया, 90, वो भी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि cos 90 ज़ीरो होता है। तो सिर्फ किस सरफेस को लेना है, ओनली दिस वन, जो ये वाला है, जो बिल्कुल, ये हमने सिलेंडर यहाँ बड़ा दिखाया, एक्चुअली सिलेंडर इतना सा है, बिल्कुल छोटा सिलेंडर है। अब यहाँ पे हम इतना छोटा बनाएंगे तो लिखेंगे कहाँ, एग्जामिनर को क्या दिखाएंगे कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दिखाते हैं। और जब हमने ये सब कैलकुलेशंस की और हमें पता चलेगा, अभी मैं अभी बताता हूँ जहाँ हमने डेरिवेशन की है, ये देखो क्या लिखा है। ये आपको मालूम है 3 सरफेसेस हैं, ये 3 सरफेसेस हैं, जिसमें से 2 कैंसिल हो गए। 3 सरफेसेस हैं, कर्व्ड, अपर फ्लैट, लोअर फ्लैट। कर्व्ड वाला ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि cos 90 ज़ीरो है। लोअर फ्लैट क्यों ज़ीरो हुआ, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो सिर्फ कौन सा लिया, अपर फ्लैट। तो जब मैंने अपर फ्लैट लिया तो अपर फ्लैट का एरिया सिर्फ कितना आ गया, ई डॉट डी, ई डी एस, एरिया है ही डी एस। और कितना 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 चार्ज उसके अंदर है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू डेल एस। सिग्मा इंटू डेल एस, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना कितना वो समाया हुआ है, जो वो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाई में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, इतना इतना चार्ज है, बस। ये जो मैंने येलो मार्क किया बस सरफेस पे ही है। लेकिन ये है कितना, मैं बता देता हूँ आपको कितना। ये जितना एरिया वही है, ये डेल एस मल्टीप्लाइड बाय क्या, डेल एस ई डेल एस, इन सॉरी चार्ज इनसाइड दिस इज सिग्मा डी एस, सिग्मा डेल एस। तो सिग्मा डेल एस इज द चार्ज इनसाइड दिस, मतलब Q इन। तो Q इन कितना आया आपका, Q इन आया सिग्मा
ये, और हमें मालूम है कि फॉर्मूला क्या है, ई डेल एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, जो मैंने आपको बताई थी पहले ही, ये नोट करके रखनी है हमने वैल्यू, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू आएगी। और देखो क्या लिखा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस डिसकॉन्टीन्यूसली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये मतलब है, देखो ये हमारा कंडक्टर था जिसमें सिग्मा की वैल्यू, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिसकॉन्टीन्यूस चेंज होती है सरफेस पे इधर, बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस के ऊपर जब इधर से इधर चलोगे तो सिग्मा चेंज होता जा रहा है, सिग्मा चेंज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता जा रहा है। एट द सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर इट इज जीरो एंड जस्ट आउटसाइड इट इज इक्वल टू दिस। इन फैक्ट द, ये जो लाइन मैं बता रहा था आपको, द फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन स्मॉल थिकनेस ऑफ 4 to 5 एटॉमिक लेयर्स ऑफ सरफेस। मतलब बाहर अगर 5 थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अंदर कितनी है सरफेस के जस्ट अंदर, 0, लेकिन ये 5 से 0 जंप मार के नहीं हुई, कैसे हुई, आहिस्ता आहिस्ता 0 हुई, लेकिन कितनी आहिस्ता, जो रियल वर्ल्ड में जिसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, जो एक्चुअली कितनी है, क्या है वो, जो हमारे लिए वो बिल्कुल 0 है, 4 to 5 एटॉमिक लेयर्स में ही वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।